बहुत पुरानी बात है, जब जमाना अभी इतना जालिम नहीं हुआ था और लोग एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते थे। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सुबह की रोशनी पहाड़ों के पीछे से आहिस्ते आहिस्ते आती थी, वहां एक गरीब बुनकर रहता था जिसका नाम था जुबैर। उसके हाथ में ऐसा हुनर था कि लोग दूर दूर से आकर उसका बुना हुआ कपड़ा देखते और हैरान हो जाते। रंग ऐसे मिलाता था जैसे आसमान खुद उसे सिखाता हो। मगर जिंदगी ने उसे कभी ज्यादा सुकून नहीं दिया था। वह अपनी बीवी रुखसार और 3 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे हुए मकान में रहता था। घर की छत 3 जगह से टूटी थी और बारिश में पानी अंदर आता था। मगर जुबैर हर रात सोने से पहले कहता था, शुक्र है रब का, छत है, 4 दीवारी है, पास में लोग हैं। यह उसका ईमान था, यह उसकी ताकत थी और यही वह चीज़ थी जो उसे बाकी लोगों से अलग करती थी। गांव में एक साल ऐसा आया जब कुदरत ने जैसे मुंह फेर लिया। आंधी आई, फसलें तबाह हो गईं, कारोबार रुक गया। लोग घर घर से बाहर आते और एक दूसरे का मुंह देखते, क्योंकि सबके पास यही सवाल था कि कल की रोटी कहाँ से आएगी। जुबैर के घर में भी हालत बहुत खराब हो गई। एक दिन रुखसार ने खामोशी के साथ पत्थर की सी आंखों से जुबैर की तरफ देखा, क्योंकि बोलने को कुछ था ही नहीं। बच्चे भूखे थे, चूल्हा ठंडा था। जुबैर उठा, बाहर गया और देर तक आसमान की तरफ देखता रहा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे रब भी सुन रहा हो। जुबैर ने बस इतना कहा, तू बेनियाज है, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। फिर घर के अंदर आया, रुखसार का हाथ थामा और दोनों चुप रह गए। मगर इस खामोशी में एक इत्तेफाक था, एक यकीन था जो दोनों के दिल में एक जैसी रोशनी की तरह जल रहा था। उसी रात एक अजीब बात हुई। गांव के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आया। कपड़े फटे हुए थे, कदम थके हुए थे, मगर आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने जुबैर का दरवाज़ा खटखटाया। जुबैर ने दरवाज़ा खोला। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह चाहिए, सुबह मैं निकल जाऊंगा। जुबैर ने एक पल भी नहीं सोचा, अंदर ले आया। जो थोड़ा बहुत था घर में, वो खाना बुजुर्ग के सामने रख दिया। बच्चों को थोड़ी देर बाद सोने को कह दिया। बुजुर्ग ने खाया, फिर एक तवील खामोशी के बाद कहा, जुबैर, तूने आज भूखे होते हुए मुझे खिलाया, यह दीद अल्लाह के दरबार में लिख दी गई। जुबैर ने झिझकते हुए कहा, कुछ खास नहीं किया, जो था वो रख दिया। बुजुर्ग मुस्कुराया और बोलकर सो गया। सुबह जब जुबैर उठा तो बुजुर्ग जा चुका था, मगर दरवाजे के पास एक पुरानी तोरबे में रेशम के धागों का एक गट्टा रखा था। इतना खूबसूरत, इतना महंगा कि जुबैर ने ऐसा रेशम आज तक नहीं देखा था। जुबैर समझ नहीं पाया कि यह कहाँ से आया। रुखसार ने कहा, शायद बुजुर्ग छोड़ गया हो। जुबैर ने कहा, जो भी हो, यह अमानत है, जब तक वह वापस आए या कोई असली मालिक मिले, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। रुखसार ने हैरत से पूछा, मगर घर में रोटी नहीं, यह बेच दें तो 3 महीने का खाना आ सकता है। जुबैर ने प्यार से कहा, रुखसार, अगर मैं अमानत में खयानत करूं तो फिर मैं और इस रेशम की कोई कीमत नहीं। रुखसार ने आंखों में आंसू लिए, कुछ नहीं बोला, मगर अंदर से वह खुश थी कि उसके मर्द का ईमान अभी भी सलामत था। वह गट्टा एक कपड़े में लपेटकर संदूक में रख दिया गया और जिंदगी वापस अपनी मुश्किलों के साथ चल पड़ी। वक्त गुजरता रहा, हालात सुधरे नहीं बल्कि और मुश्किल होते गए। एक दिन जुबैर का छोटा बेटा बिलाल तेज बुखार में तप रहा था। हकीम को बुलाया गया, दवाई की ज़रूरत थी मगर पैसा नहीं था। जुबैर बाहर निकला, कुछ काम ढूंढा मगर कोई काम नहीं मिला। या अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है, तू ही इसका हल भी दे। मैं तेरी रहमत का सवाल हूँ, तूने मुझे यह आजमाइश दी है, तू ही इसका हल भी दे, तेरी ज़रूरत नहीं। आंखों से आंसू निकल रहे थे। बाहर आया तो मस्जिद के इमाम साहब वहाँ खड़े थे। इमाम ने पूछा, क्या बात है जुबैर, चेहरा क्यों उदास है? जुबैर ने सब बताया। इमाम ने किसी से कुछ लिया, कुछ पैसा निकाला और कहा, यह लो, यह मेरी तरफ से कर्ज नहीं, इबादत है। तेरी ज़रूरत मेरी ज़रूरत है। जुबैर की आंखों में शुक्र के आंसू थे। बिलाल की दवाई आई, 3 दिन में वो ठीक हो गया। जुबैर ने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तू बेनियाज है। कुछ महीने बाद एक अजनबी शहर से आया, घोड़े की गाड़ी पर सवार, पहनावा आला दर्जे का।
उसने गांव में आकर पूछा कि कोई बुनकर है जो रेशम का काम करता हो। लोगों ने जुबैर का नाम लिया। अजनबी जुबैर के घर आया, काम देखा, हाथ से बुने कपड़े हाथ में लिए, आंखों में चमक आई। उसने कहा, मैं शहर के एक बड़े साहूकार का जासिद हूँ। हमें अपनी बेटी की शादी के लिए एक खास लिबास चाहिए, पूरे रेशम का खास नक्श के साथ। क्या तुम यह काम कर सकते हो? जुबैर ने कहा, हाँ कर सकता हूँ। अजनबी ने आगे पूछा, रेशम कहाँ से लाओगे? इतना महंगा है। जुबैर एक पल के लिए रुका, फिर अंदर गया, संदूक खोला और वह पुराना गत्ता बाहर निकाला। जब अजनबी ने वह रेशम देखा तो हैरान हो गया। यह रेशम तो शहर में भी मुश्किल से मिलता है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? जुबैर ने पूरी बात बताई, बुजुर्ग की, अमानत की और अपने सब्र की। अजनबी की आंखों में आंसू आ गए। बोलने लगा, जुबैर, वह बुजुर्ग मेरा बाप था। अजनबी की बात सुनकर जुबैर के पैर तले जमीन निकल गई। उसने कहा, तुम्हारे बाप ने यह रेशम छोड़ दिया था, मैं इसे संभाल कर रख रहा था। अब तुम ले जाओ, यह तुम्हारा हक है। अजनबी ने मना कर दिया, नहीं जुबैर, मेरे बाप ने यह किसी वजह से तुम्हारे पास छोड़ दिया था। शायद वह जानता था कि यह गट्टा तुम्हारी अमानतदारी का इम्तिहान है। तुम पास हो गए, यह रेशम अब तुम्हारा है। जुबैर ने बहुत जिद की मगर अजनबी नहीं माना। उसके बाद अजनबी ने कहा, मेरी बेटी के लिबास के लिए तुम्हारा काम चाहिए और इसकी मजदूरी भी दूंगा। दोनों की बात तय हो गई। जुबैर ने काम शुरू किया। वह रोज रात को दिया जला के बुनाई करता, एक एक धागे में जैसे अपनी रूह डाल देता था। 3 हफ्ते की मेहनत के बाद एक ऐसा लिबास तैयार हुआ कि देखने वाले आहें भरें। रंग ऐसे थे जैसे गुलशन खिला हो, नक्श ऐसे थे जैसे किसी ने दुआ लिख दी हो कपड़े पर। लिबास जब साहूकार के घर पहुंचा तो पूरे शहर में शोर हो गया। साहूकार ने जुबैर को अपने घर बुलवाया। इतना बड़ा महलनुमा घर जुबैर ने कभी नहीं देखा था। दरवाजे पर सोने के पानी चढ़े थे, अंदर कालीन बिछी थी। साहूकार ने जुबैर का हाथ थामा और कहा, तूने जो लिबास बनाया है वो सिर्फ कपड़ा नहीं, यह एक तस्वीर है मोहब्बत की। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने में कासिर हूँ, मगर जो दे सकता हूँ दिल से दे रहा हूँ। साहूकार ने जुबैर को इतना मुआवजा दिया कि जुबैर की आंखों से आंसू निकल पड़े। काफी अरसे का दुख एक साथ पिघल गया था। घर लौटा, रुखसार को बताया, दोनों ने सजदा किया और दोनों की आंखें भीगी थीं। उसकी बेटी ने कहा, अब्बा, अब हम अमीर हो गए? जुबैर ने उसे गले लगाया और कहा, नहीं बेटी, हम पहले भी अमीर थे, बस अब थोड़ा और दिखाई देता है। जुबैर की जिंदगी ने करवट ली। शहर का साहूकार उसका दोस्त बन गया। काम आने लगा, इज्जत आने लगी, घर की छत ठीक हुई, बच्चे स्कूल जाने लगे। जुबैर की शोहरत आस पास के गांव तक पहुंची। लोग आकर काम कराते, कुछ लोग पैसा देते, कुछ लोग इज्जत देते। सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा। मगर यही वक्त होता है जब इंसान की असली आजमाइश शुरू होती है। वो आजमाइश जो गरीबी में नहीं, अमीरी में आती है। और जुबैर को भी उस आजमाइश ने आ लिया। धीरे धीरे जुबैर की तबीयत बदलती गई। पहले सिर्फ काम का घमंड आया, फिर दौलत का, फिर इज्जत का। वह जो पहले सुबह नमाज के बाद कारखाने पर बैठता था, अब दोपहर तक सोया रहता। जो पहले गांव के गरीबों के लिए कुछ न कुछ रख देता था, अब उन्हें अपने दरवाजे से हटाता। एक दिन इमाम साहब, जो कभी उसकी मुश्किल में काम आए थे, उसके पास मदद मांगने आए। इमाम के गांव में एक मस्जिद टूटी थी, कुछ चंदा चाहिए था। जुबैर ने सीधा कह दिया, मुझसे मत मांगो, अपना काम संभालो। इमाम साहब खामोश हो गए, फिर उठे और चले गए। कुछ कहते नहीं गए, मगर उनकी खामोशी ने जुबैर के कमरे की दीवारों पर जो लिखा वो अनदेखा नहीं रहा। गांव में एक नया बुनकर आया था, जवान, मेहनती, हुनरमंद। उसका नाम आमिर था। लोगों ने आमिर के काम की तारीफ की तो जुबैर के दिल में आग लगी। यह हसद की आग होती है, ग्राहक के कपड़े में घबान की है। साहूकार ने आमिर को बुलाया, बाँच पुरसी हुई और आमिर की कोई नहीं सुनी, उसे काम से निकाला गया। वह गरीब जवान शर्मिंदा हुआ, टूट गया, वापस अपने गांव चला गया। जुबैर को शायद कुछ वक्त के लिए सुकून मिला, मगर सुकून का यह प्याला कहर था। वह गुजरता रहा। एक रात जुबैर ने अजीब सा ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक वीरान मैदान में खड़ा है, दोनों हाथ में वो पुराना रेशम का धागा है,
मगर धागा गला हुआ है, टूटा हुआ है, हर तरफ अंधेरा है। वो चिल्लाता है, आवाज नहीं आती। फिर एक रोशनी आती है और उसी में वो बुजुर्ग नजर आता है जो कभी रात को मेहमान आया था। वो कुछ नहीं बोलता, बस हैरान सा देखता है और फिर रोशन आंखों में दोनों आंसू उतर आते हैं। जुबैर की नींद टूटी तो उठकर बैठा रहा घंटों। रुखसार जागी, पूछी, क्या हुआ? जुबैर ने कहा, कुछ नहीं, मगर उस रात कुछ जरूर हुआ था। अंदर कोई चीज हिल गई थी। सुबह रुखसार ने एक बात कही जो जुबैर के दिल में खंजर की तरह उतरी। रुखसार ने कहा, जुबैर, याद है जब बुजुर्ग आया था और तूने भूखे होते हुए भी उसे खाना दिया था? वो जुबैर और था। यह जुबैर कौन है? जुबैर ने जवाब नहीं दिया, बस उठा और बाहर चला गया। मगर वो अल्फाजा पीछा करते रहे, बाजार में भी, कारखाने पर भी, सोते जागते में भी। इंसान की जिंदगी में कुछ अल्फाजा ऐसी बुनियाद पर गिरते हैं जो अंदर की नींद तोड़ देते हैं। फिर वह दिन आया जब जुबैर को खबर मिली कि आमिर शहर से बहुत दूर एक गांव में है और हालत बहुत बुरी है। उसे काम नहीं मिला, खाने तक के लाले हैं। जुबैर के जहन में उस वक्त एक ही चेहरा घूम रहा था, वो जवान बुनकर जो अकेला था, बेजुबान था और जिसे जुबैर ने तबाह किया था। एक पल के लिए दिल में आया कि सब छोड़ दो। एक पल के लिए घमंड ने कहा कि क्या ज़रूरत है। फिर आमिर की वो आंखें याद आईं जब साहूकार के सामने वो घबरा रहा था और जुबैर चुप बैठकर देख रहा था। वो चीज़ जो अंदर से घुटी वो टूट गई। जुबैर उठा, जूते पहने और आमिर के गांव की तरफ चल दिया। जुबैर जब आमिर के पास पहुंचा तो देखा कि वह एक छोटे से कमरे में अकेला बैठा था, चेहरा सुर्ख, आंखें सूखी। जुबैर अंदर गया, आमिर ने उसे देखा और उठा। कुछ बोलने से पहले ही जुबैर ने कहा, आमिर, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद की, मैंने झूठ बोला था, तू बेगुनाह था। आमिर चुप रहा। जुबैर जारी रहा, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी देनी या नहीं, यह तेरा हक है, मगर झूठ छुपाना मेरा हक नहीं था। कमरे में गहरी खामोशी थी। आमिर उठा, जुबैर की तरफ आया और हाथ बढ़ाया। कोई लफ्ज़ नहीं, बस एक हाथ। जुबैर ने वह हाथ थामा और आंखों से आंसू गिरने लगे दोनों के। कोई मर्द वह आंसू नहीं रोकता जो दिल की सच बात पर गिरते हैं। जुबैर आमिर को अपने साथ वापस लाया। साहूकार के सामने खुद झुककर पूरी बात बताई। साहूकार ने पहले गुस्सा किया, इज्जत के अल्फाज कहे, फिर खामोशी में सोचा और बोला, जो आदमी खुद अपनी गलती माने उसे मैं ज़्यादा ताकतवर जानता हूँ। आमिर को वापस काम मिल गया। जुबैर का दर्जा घट गया, मगर दिल पे एक बोझ उतर गया जो बहुत अरसे से रख रहा था। रुखसार ने रात को कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। जुबैर ने कहा, नहीं, मैंने बहुत देर से किया, मगर देर आए दुरुस्त आए। अब जुबैर और आमिर दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। आमिर के पास नई सोच थी, नए रंग थे। जुबैर के पास तजुर्बा था, सुलझी हुई बुनाई थी। दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि शहर के लोग हैरान हो गए। ऑर्डर्स आने लगे, काम बढ़ा, दोनों के घर चले। मगर अब जुबैर वो नहीं था। अब वो सुबह जल्दी उठता, पहले नमाज, फिर काम, गरीबों के लिए अलग रखता। इमाम साहब आए, जुबैर ने दरवाजे पर ही रोक लिया, अंदर ले गया, चाय पिलाई और माफ़ी मांगी। इमाम ने कहा, भाई, दिल में कोई बात नहीं। मगर जुबैर ने कहा, मुझे चाहिए था कि मैं कहता, कर्ज था मेरा। इमाम मुस्कुराए और चले गए। सालों बाद जुबैर का नाम पूरे इलाके में इज्जत से लिया जाता था, मगर अब वो इज्जत दौलत की वजह से नहीं, इंसानियत की वजह से थी। जो भी मुश्किल में होता, जुबैर का दरवाज़ा खुलता। जो भी सिखा सकते थे, आमिर और जुबैर दोनों मिलके सिखाते। गांव में एक दिन एक नौउम्मीद जवान आया और जुबैर से पूछा, उस्ताद, अपनी कामयाबी का राज बताओ। जुबैर ने उसे एक पुरानी तौरबाए दिखाई जिसमें रेशम के कुछ टूटे हुए धागे थे। बोला, ये धागे मेरी कामयाबी नहीं, मेरी याद है। याद है कि जब मैं टूटा हुआ था तो अल्लाह ने एक बुजुर्ग की शक्ल में मदद भेजी। याद है कि जब मैं बिगड़ा हुआ था तो रुखसार के एक सवाल ने अंदर से झंझोड़ा। याद है कि आमिर ने माफ़ी दी जो मैंने कमाई नहीं की थी। कामयाबी धागे में नहीं होती जवान, कामयाबी ईमान में होती है। एक शाम रुखसार ने पूछा, अब क्या चाहिए ज़िंदगी में? जुबैर मुस्कुराया और कहा, वही जो पहले था, छत,
चार दीवारी, लोग और शुक्र। रुखसार ने कहा, मगर पहले छत टूटी थी। जुबैर ने कहा, हाँ, मगर तब भी था रब का साया, आज भी है। दोनों खामोश बैठे रहे। बाहर हवा चल रही थी और अंदर दिए की लौ सुकून से जलती रही। जुबैर की जिंदगी एक पूरी कहानी थी, गरीबी से इज्जत तक, इज्जत से घमंड तक, घमंड से तौबा तक और तौबा से असली सुकून तक। वह जानता था कि यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि इंसान रोज़ एक नया इम्तिहान देता है। मगर अब वो डरता नहीं था, क्योंकि वो जानता था रब बेनियाज है। जुबैर जुलाहे की यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका किरदार है। गरीबी में सब्र करना बड़ी बात है, मगर अमीरी में इंसान रहना उससे भी बड़ी बात है। घमंड एक ऐसी दीवार है जो धीरे धीरे उठती है और आदमी को खुद से ही अलग कर देती है, मगर तौबा और सच्ची माफ़ी वह दरवाज़ा है जो हमेशा खुला रहता है। आमिर का देना, इमाम का देना, रुखसार का एक सवाल, बुजुर्ग का एक अमानत, ये सब रब की भेजी हुई रोशनियां थीं जो जुबैर की राह रोशन करती रहीं। जिंदगी में रेशम के धागे हमेशा सीधे नहीं रहते, कभी कभी टूटते हैं, उलझते हैं, मगर एक माहिर बुनकर वो धागे वापस जोड़ता है। और इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर यही है कि गिरे, उठे और फिर से चल पड़े, रब के नाम के साथ।